तो बच्चों हम लोग समझने वाले हैं नाव और धारा का कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग समझ लिए तो हम लोग सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। सारे क्वेश्चन जो इतना लिखा है ये इसी के बेस पे होते हैं। बस उसके बाद थोड़ा अपना मतलब थोड़ा मतलब अपना दिमाग अलग से लगाना पड़ता है, फिर सारे क्वेश्चन बच्चे हो जाते हैं। ठीक है ना। देखिए हम लोग क्या समझते हैं। देखिए नाव मतलब पानी में नाव दो तरह से चलती है। एक धारा के साथ चलती है, जिधर पानी का बहाव होता है उधर चलती है। एक धारा के विपरीत, मतलब जिधर पानी का बहाव होता है उसके विपरीत चलती है। ठीक है ना। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में केवल यही दो कंडीशन बनती है, एक धारा के साथ, एक धारा के विपरीत। ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना नाव की चाल स्थिर जल में, जब पानी स्थिर है, मतलब पानी जब जब मतलब कि जरा सा भी बहाव नहीं है, धारा उसमें जरा सा भी धारा नहीं है। ठीक है ना। तब उसकी चाल क्या है, यू। ठीक है ना। और फिर हम लोग मानते हैं धारा की चाल है वी। धारा की चाल है वी। ठीक है ना। तो धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ नाव की चाल फिर की क्या होगी। ठीक है ना। मान ली स्थिर जल में चाल है वी और धारा की चाल है वी। ठीक है ना। तो फिर इस स्थिर जल में नाव की चाल क्या क्या होगी, ये हो जाएगी यू प्लस वी। ये आपको हम पूरा बताते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके। मान लीजिए नाव जा रही है इधर। ठीक है ना। नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। और फिर इधर ही मान लीजिए पानी का बहाव है, और पानी का बहाव है कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पानी का बहाव नाव को पीछे से और ढकेलेगा ना। नाव नाव तो अपनी स्पीड से जा ही रही है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये पानी का बहाव इसको पीछे से और ढकेलेगा। तो पानी की बहाव का स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ढकेलेगा तो इसकी स्पीड और बढ़ेगी। तो इसकी स्पीड कितनी जाएगी, जितना इसका स्पीड, ये जितनी स्पीड से ये नाव को ढकेलेगा, तो ये 3 की स्पीड से ढकेल रहा है। तो नाव की धारा के साथ चाल क्या हो गई, क्या हो गई, यू प्लस वी। ये नाव की चाल, धारा की चाल क्या हो गई, क्या हो गई, बराबर 9। तो धारा के साथ नाव की चाल क्या हो गई, ये हो गई 9, क्योंकि चाल 3 बढ़ गई है। सामान्य चाल नाव की क्या थी, 6 थी, पर धारा की चाल 3 है। क्योंकि धारा पीछे पीछे से उसको 3 की स्पीड से उसको ढकेल रही है, तो इसका स्पीड 3 बढ़ जाएगा, तो हो गया 9। तो वही यहाँ पर हमने लिखा है कि धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ नाव की चाल क्या हो जाएगी, जो नाव की सामान्य चाल है और उसमें से जितना स्पीड से उसको धारा ढकेलेगी वो उसमें जुड़ जाएगा। समझ लीजिए ये भी धारा की चाल है, तो भी स्पीड से इसको ढकेल रहा है, तो दोनों जुड़ करके हो गए धारा के अनुकूल धारा के साथ नाव की चाल। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखते हैं धारा के विपरीत यानी धारा के प्रतिकूल। आपको ये भी दे सकता है कि धारा के विपरीत या फिर धारा के प्रतिकूल, तो आपको शब्दों को समझना। ठीक है। जो अनुकूल होता है वो धारा के साथ होता है, और जो प्रतिकूल होता है वो धारा के विपरीत। ठीक है ना। तो धारा के विपरीत यानी धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यू माइनस वी। ठीक है ना। ये क्यों होगा ये भी समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर नाव की चाल है 6 की स्पीड से नाव जा रही है, और धारा इसकी विपरीत आ रही है, तभी ना धारा के विपरीत चाल। धारा इधर से पहले धारा इधर से जा रही थी, अब धारा विपरीत आ रही है, तो इसकी चाल 3 है मान लीजिए। तो ये चाल ये सामान्य चाल से अपन जा रही 6 से, पर इसको धारा की चाल 3 है, तो ये उल्टा है, तो धारा इसको रोकेगी ना। इसके बाद जितनी क्षमता है उतनी क्षमता से इसको रोकेगी। तो इसके बाद कितनी क्षमता है, इसके बाद क्षमता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की। ये केवल 3 ही रोक पाएगा, तो ये जितना रोकेगा उतना इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, 6 माइनस 3। तो धारा के साथ चाल क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल। ठीक है ना। धारा के साथ ये हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना बच्चों, कि जो सामान्य नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल माइनस कर दी गई है, तो धारा के विपरीत नाव की चाल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको समझाया। ठीक है ना। अगर कुछ समझने में दिक्कत होगी इसको तो बताइएगा। ठीक है ना बच्चों। और फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते क्या है, स्थिर जल में नाव की चाल। मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लिया है स्थिर जल में नाव की चाल यू। इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है ना, इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है ना। अगर पूछता है कि स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो स्थिर जल में अगर नाव की चाल मतलब यू का मान अगर पूछता है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि धारा के साथ नाव की चाल और प्लस धारा के विपरीत नाव की चाल। ठीक है ना। धारा के साथ नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत नाव की चाल। तो देखिए धारा के साथ नाव की चाल क्या है, यू प्लस वी है, और धारा के विपरीत नाव की चाल क्या है, यू माइनस वी है। ठीक है ना। तो अगर देखिए अगर ये पूछेगा स्थिर जल में नाव की चाल, तो आपको इसका मान दिया होगा कि धारा के साथ नाव की चाल ये है, और धारा के विपरीत नाव की चाल ये है। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल मान रख के उसमें जोड़ के बटे 2 कर देना है। और मैं आपको ये चीज़ प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये कैसे सही है।
क्योंकि स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, यू है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है ना। हमने माना स्थिर जल में नाव की चाल यू है, और सूत्र क्या है यहाँ पर, धारा के साथ नाव की चाल और प्लस धारा के विपरीत नाव की चाल। तो धारा के साथ नाव की चाल क्या है, ये है यू प्लस वी, अब बीच में प्लस है, और फिर धारा के विपरीत नाव की चाल क्या है, यू माइनस वी बट्टे 2, ठीक है ना। तो यहाँ से यू कट जाएगा, क्या बचेगा, 2u बट्टे 2 कट जाएगा, क्या आ गया, u बराबर u आ गया ना। तो इससे प्रूफ होगा कि ये सूत्र सही है। इसी प्रकार से धारा की चाल, अगर हमको v का मान के ज्ञात करना है, तो सूत्र यही सेम है, बस बीच में हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि स्थिर जल में जब नाव की चाल पूछता है तो धारा के साथ नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत नाव की चाल कर लेंगे, और जब केवल धारा की चाल पूछता है v का मान, तो सेम यही रहेगा, बस बीच में हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है बच्चों, बीच से हम लोग माइनस कर लेंगे। बस अभी इतना कॉन्सेप्ट ये याद रखिए, बाकी आप लोग सारे क्वेश्चन आराम से बच्चों कर लोगे, ठीक है ना। अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखाता हूँ, ठीक है ना, जो इस बेसिस पे कोई क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना बच्चों। आप लोग उन क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन लो से थोड़ा हाई की तरफ चलेंगे, ठीक है ना बच्चों। देखते हैं हम उन्हीं सूत्रों से कैसे, जो मैंने सूत्र यहाँ पीछे बताए आपको, इन्हीं सूत्रों से कैसे सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन है क्या, एक नाव जितने समय में धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर जाती है, उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर वो जाती है, ठीक है। तो नाव की स्थिर जल में चाल ज्ञात करें, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या बोला है कि जितने समय में 18 किलोमीटर जाती है, उतने समय में ये मतलब जितने समय में ये धारा के साथ जाती है 18 किलोमीटर, उतने ही समय में धारा के विपरीत जाती है 12 किलोमीटर। तो नाव की चाल पूछा है, तो हाँ हम लोग कुछ भी मान लेते हैं कि मान लीजिए वो जाती है 1 घंटे में 18 किलोमीटर धारा के साथ, तो उतने ही 1 घंटे में धारा के विपरीत जाएगी 12 किलोमीटर, क्योंकि समय दिया नहीं है, तो हम समय को कुछ ही मान लेंगे। तो यहाँ पर धारा के साथ चाल क्या हो गई, धारा के साथ नाव की चाल क्या हो गई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार विपरीत क्या 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 हो गई, विपरीत हो गई हमारी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये तो हो गया। अब क्या पूछा है, नाव की स्थिर जल में चाल। स्थिर जल में चाल का सूत्र क्या होता है कि धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव प्लस धारा के विपरीत नाव, ठीक है, धारा के विपरीत नाव बट्टे 2। तो क्या हो गया, 18 प्लस 12 बट्टे 2, क्या हो गया, 30 बट्टे 2, ये मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये सामान्य नाव की चाल होगी बच्चों, ठीक है ना। देखो ये सिंपल यहाँ से निकल गया। देखिए यहाँ हम कई बच्चे यहीं पर कन्फ्यूज होंगे कि ये क्यों इसकी चाल मान ली है। देखिए ये क्या बोला है, एक नाव जितने समय में धारा के अनुकूल जाती है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, उतने समय में धारा के प्रतिकूल ये 12 घंटे जाती है। समझ लीजिए ये एक तरह से चाल ही दिया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर समय दिया नहीं है और यहाँ पर ये टाइम नहीं दिया ना कि कितने समय में जाती है, लेकिन ये बोला कि वो जितने समय में यहाँ जा रही है उतने समय में यहाँ जा रही है। मतलब क्या, वो टाइम को मतलब कि उसको मतलब नियत कर दिया, मतलब उसको फिक्स कर दिया है। तो अब टाइम को कुछ जब टाइम है इस तरह फिक्स कर दे कि दोनों समान जाती हैं, ठीक है ना, और दिया ना हो तो आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या माना, मैंने यहाँ पर 1 घंटे माना। अगर आप इसको ये मानते कि ये 3 घंटे में जाती है 18 किलोमीटर और यहाँ 3 घंटे में जाती है 12 किलोमीटर, तब भी बच्चों आंसर इतना ही आता, ठीक है ना। हम देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लेती है, ठीक है ना, धारा के अनुकूल, ठीक है ना, और धारा के प्रतिकूल जाने मतलब कि धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ, हम लोग पूरा लिखते चलते हैं धारा के साथ। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब होगी क्योंकि थोड़ा मोबाइल में ध्यान सारा मतलब मोबाइल में देख कर लिख रहा हूँ ना। धारा के साथ क्या है, एक नाव धारा के अनुकूल जाने में 30 किमी जाने में 2 घंटे लेती है, तो धारा के साथ चाल क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर ले रही है, कितने घंटे में जा रही है, 2 घंटे में। तो धारा के साथ चाल क्या हो गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और धारा के विपरीत मतलब वही प्रतिकूल जाने में 20 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लेती है। तो विपरीत चाल क्या हो गई इसकी, 20/4, क्योंकि क्या दूरी बट्टे समय होता है चाल का थी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोला, धारा की चाल। तो धारा की चाल का सूत्र क्या होता है, धारा की चाल का सूत्र क्या होता है बच्चों, क्या होता है कि धारा के साथ नाव
धारा के साथ नाव की चाल और माइनस धारा के विपरीत नाव की चाल। ठीक है बच्चों, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ, आप लोग समझ आना, ठीक है ना, बट्टे 2। तो धारा के साथ नाव की चाल क्या है 15, धारा के विपरीत नाव की चाल क्या है 5/2, क्या आ गया 10/2, काटेंगे मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी धारा की चाल है। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं, ये सब सूत्र आपको बस याद रखना है, बाकी प्रश्न को समझ के आपको करना है। ठीक है ना बच्चों, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। अगर कोई भी समझने में कुछ भी दिक्कत होगा तो आपको बताना, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम पास में है तो मुझे आपको अच्छे से बताना, ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, इसी टाइप के मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, अब मेरे बच्चे आराम से कर लेंगे आप। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एक नाव 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटे कम समय लेती है जितना कि धारा के प्रतिकूल जाने में लेती है। ठीक है ना, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल याद करना। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, बोला कि यदि एक नाव 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा कम समय लेती है जितना कि विपरीत मतलब उसके प्रतिकूल जाने में समय लेती है, मतलब कि जितने समय में मतलब कि नाव जाती है मान लीजिए धारा के विपरीत 15 किलोमीटर, तो उससे 1 घंटा कम समय में ही वो धारा के अनुकूल उतनी दूरी तय कर लेती है। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हम लोग मानते हैं पहले, हम लोग मानते हैं धारा के साथ नाव की चाल क्या होगी, मान लीजिए नाव की चाल क्या मानते हैं हम लोग, स्थिर जल में यू मानते हैं, अब प्लस धारा की चाल दिया है 2, जैसे यहाँ पर फार्मूले नहीं हम लोग किए हैं, यहाँ किए हैं धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या स्थिर जल में नाव की चाल यू, अब प्लस धारा की चाल यू वी, ये कर दिए। उसी तरीके से तो हम लोग क्या माने, धारा के साथ नाव की चाल यू अब प्लस धारा की चाल दिया है, तो फिर विपरीत धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी u-2, ये हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, अब फिर क्या बोला है कि ये देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि धारा के साथ जाने में कितना समय लगता है, 15 किलोमीटर धारा के साथ जाने में कितना समय लगता है, साथ धारा के साथ, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेना, धारा के साथ जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, कुल दूरी कितना जा रहा है 15 किलोमीटर, और चाल क्या है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 15 किलोमीटर और फिर इसकी चाल क्या है धारा के साथ u+2। ठीक, इसी प्रकार से धारा के विपरीत जाने में लगा समय, धारा के विपरीत भी उतना 15 किलोमीटर जा रहा है और इसकी चाल क्या है u-2। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि जितना समय लगता है धारा के साथ जाने में उससे नहीं, जितना समय लगता है धारा के विपरीत जाने में उससे 1 घंटे समय कम लगता है धारा के साथ जाने में। देखिए 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा कम समय लगता है जितना धारा के प्रतिकूल जाने में लगता है, मतलब जितना धारा के प्रतिकूल जाने में समय लग रहा है उससे एक घंटा कम समय यहाँ लग रहा है, तो मतलब क्या, इसका अंतर क्या है 1 घंटा है। ठीक है ना, तो मतलब कि इसके समय में से इसका समय घटाएगा, जब घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, इसका क्या आएगा 1 घंटा आएगा। ठीक है ना, तो धारा के विपरीत जाने में लगा समय क्या है, ये है, माइनस धारा के साथ जाने में लगा समय क्या है, ये है, दोनों का अंतर क्या दिया है 1, क्योंकि यहाँ बोला है ना 1 घंटे कम समय लगता है, तो इसका मतलब ज़्यादा है, ये विपरीत वाला ज़्यादा है, इससे एक घंटा, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो उसका मान 1 ही आएगा बच्चों। ठीक है ना, ये समीकरण बस आपको बनाना सीख लेना है, बाकी मेरे बच्चे आराम से आप लोग कर लोगे। ठीक है ना, अब इसका गुणा हम लोग करते हैं इधर उधर। ठीक है ना, हो यहाँ पर हो सकता है द्विघात समीकरण बने, इस तरह के प्रश्न में द्विघात समीकरण अगर बनता है तो आपको घबराना नहीं है, उसको सॉल्व करना। ठीक है ना, क्योंकि मेरे बच्चों को द्विघात समीकरण बनाना आता है। ठीक है, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 15u + 30, इसको यहाँ करेंगे, ये माइनस है, ये क्वेश्चन करेंगे ना तो 15u और -30, ठीक है, बराबर 1, कोष्टक को तोड़ेंगे 15u + 30 माइनस सॉरी बच्चों, सॉरी मैंने गलती कर दी ना, ये जो है ना, अब बट्टे में ये इसका गुणा इसमें होगा ना, तो क्या आएगा u² - 2 का स्क्वायर होगा 4। यहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि
कि मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो जब उसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समझ लीजिए यही चीज़ सेम हुआ ना कि ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या हो गया, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। अगर ये आपको नहीं मतलब पता है तो उसका गुणा आप लोग इसमें कर लेना, ठीक है, बारी बारी से गुणा कर लेना, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ साइड में थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ साइड में हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने नीचे क्वेश्चन लिख दिया ना बच्चों, मुझे पहले लिखना नहीं चाहिए था, ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये अगर ये इसके अंदर जाएगा ये तो माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा ना, तो लिखते हैं 15u प्लस 30 माइनस 15u और प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और बराबर 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ 15 से 15 कट जाएगा, ये 30 से क्या होगा 60 हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ कर लेंगे तो ये हमारा 60 बराबर यू स्क्वायर माइनस 4। और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर 64। तो ये किसका स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 8 का, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू बराबर 8। और क्या पूछा है, नाव की चाल। तो नाव की चाल क्या थी, स्थिर जल में यू थी, तो हमारा यू का मान आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न समझने में कोई भी दिक्कत होगी बच्चों बताइएगा, आपको और अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक नाव ए से बी तक, ठीक है, धारा के साथ एक नाव ए से बी तक धारा के अनुकूल मतलब या धारा के साथ 4 घंटे में जाती है और वापस आने में 6 घंटे लेती है, ठीक है। मतलब प्लस सेम दूरी, कोई सेम दूरी है, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो ए से बी तक जाने में 4 घंटे ले रही है और बी से ए वापस आने में मतलब धारा के विपरीत आने में वो कितना 6 घंटे ले रही है। मतलब धारा के जब धारा के अनुकूल जा रही है तो वो जब उसके वापस आएगी तो धारा के विपरीत ही आएगी। तो धारा के साथ जाने में 4 घंटे ले रही है, धारा के विपरीत आने में 6 घंटे ले रही है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए और बी के बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या मानते हैं, हम लोग मान लेते हैं, पहले मानते हैं धारा के साथ चाल, धारा के साथ जैसे ऊपर माना हम लोगों ने, धारा के साथ नाव क्या हो जाएगा, यू स्थिर जल में नाव की चाल और प्लस धारा की चाल, और विपरीत मान लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा वी यू माइनस 2 विपरीत, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि 4 घंटे ले लेती है, धारा के अनुकूल जाने में 4 घंटे लेती है और धारा के विपरीत आने में वो कितने 6 घंटे लेती है। तो ए और बी के बीच की दूरी पूछा है, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग दूरी को कुछ ही मान लेते हैं, हम लोग दूरी मान लेते हैं डी, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं डी, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो धारा के साथ कितना समय लग रहा है, 4 घंटे। तो टोटल दूरी जाने में डी और चाल क्या है यू और प्लस 2, ये चाल है, कितना समय लग रहा है 2, ये 4 घंटे, क्या हो गया समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये हो गया, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, क्या है देखें, वही सामान्य दूरी आ रहा है वो, ठीक है, और चाल क्या है यू माइनस 2 है, ठीक है ना। कितना समय ले रहा है 6 घंटे, जब वापस आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर कर लेंगे। ये तो यहाँ पर दूरी पूछा है ना, हाँ तो यहाँ पर दूरी पूछा है, तो हम लोग दूरी नहीं निकालेंगे, ठीक है। पहले यहाँ से हमको मतलब हमको यू का करके फिर दोनों को हमको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डी बराबर हम लोग कर लेते हैं 4u प्लस 8, यहाँ पर कर लेते हैं डी बराबर 6u और माइनस 12, ठीक है बच्चों। और हम लोग इसको इधर करेंगे, इसको हम लोग इधर करेंगे, ठीक है, 8 को, तो हो जाएगा हमारा 4u बराबर डी माइनस 8। तो u बराबर हमारा क्या हो जाएगा डी माइनस 8 बट्टे 4। ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 6u बराबर डी प्लस 12, यू हमारा क्या 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 हो जाएगा डी प्लस 12 बट्टे 6, ठीक है बच्चों। देखिए अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 मान लेंगे। अब ये यहाँ पर यू बराबर मतलब ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं लिख करके, क्या है तो बराबर होगा तो ऐसे होगा डी माइनस ये हो जाएगा बराबर डी प्लस 12 बटे 6 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ से काट लेंगे, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर काट लेंगे 3 आएगा। इसका गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, ठीक है। 3D माइनस 8 3 24 बराबर 2D और प्लस क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। हाँ, अब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये इधर आएगा तो इधर आएगा तो माइनस माइनस होगा ना, तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर तो क्या बचेगा, खाली D बचेगा, इधर के प्लस होगा तो क्या 48 बचेगा। तुम्हारी टोटल दूरी क्या हो गई 48 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। बच्चों अगर कोई भी समझने में दिक्कत होती है तो आपको बताना अच्छे से, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार बच्चे एग्जाम में सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आराम से करके आए। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना, बस आपको ये धारा के साथ चाल, धारा की दूरी साथ रखना है, बस ऐसे ऐसे आपको, और 4 बराबर दूरी बेटे समय का सूत्र आपको लगा के इस टाइप के प्रश्न को ऐसे करना है। ठीक है ना बच्चों। और देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। ये भी प्रश्न जैसे हम लोगों ने पिछला किया था उसी टाइप का ये भी, बस उसमें क्या है, उसमें चाल का अंतर दे, उसमें समय का अंतर दे दिया था, क्योंकि ये उसकी 1 घंटा वो कम ले रहा है। और यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर दोनों टाइम जोड़ के दे दिया है। ठीक है ना बच्चों। क्या बोला है, एक नाव 24 किलोमीटर धारा के साथ जाकर फिर वापस आती है और उसे कुल 7 घंटे लगते हैं। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल ज्ञात करिए। ठीक है ना बच्चों। तो फिर हम लोग मानते हैं धारा के साथ नाव, क्या हो जाएगा, ये जो बार बार 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ रही ना, ये तो मेरा प्रश्न है, जरूरी नहीं कि धारा की चाल हमेशा 2 ही हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, 2 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो धारा के साथ नाव क्या हो जाएगी U+2। तो विपरीत धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी, स्थिर जल में नाव की चाल U-2। अब फिर वैसे ही करेंगे, तो फिर धारा के साथ जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, समय जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, धारा के साथ होगा ये टोटल दूरी कितनी जा रही है 24 किलोमीटर, दूरी बट्टे चाल, ये धारा के साथ जाने में। ठीक है ना, साथ जाने में, यहाँ पर विपरीत जाने में, विपरीत जाने में समय कितना लगेगा, टोटल दूरी उतना ही आ रहा है वापस, उतना ही दूरी वापस आ रहा है ना, तो U-2। अब क्या बोला है कि उसे कुल 7 घंटे समय लगते हैं, मतलब जाने में जितना समय लग रहा है और वापस आने में जितना समय लग रहा है, विपरीत आने में टोटल 7 घंटे लग रहा है। तो मतलब क्या, जो ये समय है दोनों का योग क्या है, 7 घंटे टोटल है। ठीक है ना, तो हम इसको वैसे हम लोग वैसे ही इक्वल कर लेंगे 2 प्लस 24 बट्टे दोनों समय का मान क्या है 7 घंटे। और यही बच्चे पिछले प्रश्न में क्या बोला था कि दोनों का अंतर वही दिया था 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर माइनस करके हम लोग अंतर 1 किलोमीटर किया था। फिर यहाँ पर दोनों का योग दिया है 7 घंटे, दोनों जाने आने में समय का योग दिया है 7 घंटे, यहाँ पर योग करके हम लोग क्या किए हैं 7 घंटे किए हैं। ठीक है, अगर इसको समीकरण बनाएंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 24U माइनस 48, इसको करेंगे तो 24U और प्लस 48, और इसको नीचे करेंगे हम लोग तो क्या होगा U² माइनस 4, उसी से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक क्वेश्चन ए प्लस बी, एक क्वेश्चन ए माइनस बी। अगर बच्चों को अगर ये वाला सूत्र नहीं याद है तो बच्चे इसका भी गुणा आपस में कर सकते हैं। जैसे एक बार इसका गुणा इसमें करना है, फिर इसका गुणा इसमें करना है, फिर इसका इसमें करना है, फिर इसका इसमें करना है। अगर आप उस तरीके से करोगे तभी इतना ही आएगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर 7, यहाँ से 48 से 48 कट गया। ठीक है ना, यहाँ पर कितना बच्चा, इसका गुणा हम लोग यहाँ कर देंगे, यहाँ पर जोड़ने पर क्या आया बच्चों 48U आया, और इसका गुणा यहाँ पर करने क्या आएगा 7U² माइनस 7 चौक 28। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर करके इसका द्विघात समीकरण बना लेंगे, तो क्या होगा 7U² और माइनस 48U। ठीक है, और ये माइनस 28 बराबर 0। अब हम लोग इसका समीकरण बनाएंगे, तो यार बच्चों इसको आप लोग समीकरण बना के आराम से कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसका हम बनाएंगे तो टाइम लगेगा, तो वीडियो लंबी जाएगी। ठीक है ना बच्चों, इसका गुणा इसमें कर लेंगे हम लोग जितना आएगा। ठीक है ना, फिर उसको तोड़ेंगे हम इसमें कि घटाने पर 48 आए और गुणा करने पर इसका गुणा करने जितना आ रहा है उतना है। ठीक है ना बच्चों, मतलब ये मैंने आपको एक तरीके से बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है ना बच्चों, तो उम्मीद करते हैं ये नाव धारा आपको ये जो इसका जो कुछ सूत्र हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था बच्चों, ये
ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये सूत्र अगर आप बच्चों आप अच्छे से अगर समझ लिए तो आप लोग सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है बच्चों ना। और एग्जाम में डरना नहीं है, पूरा बेफिक्र होकर एग्जाम देना है, एग्जाम अच्छा ही होगा, ठीक है ना। समवन समबडी इज माई नियर, इसलिए बोल नहीं सकता, ये करके हमेशा करते रहना, ठीक है ना।